हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने बात करना स्टार्ट किया था आपके मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का, और उसके अंदर हमने थ्योरी वीडियोस में देखे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसमें से अगर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना चाहते हैं और उसको हम हीट से स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके लिए उसे अलाउ नहीं करती, तो ऐसे केस में हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाला मेथड होता है आपका फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आपने देखा सिंटर्ड ग्लास फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका कैंडल फिल्ट्रेशन। तो आज के इस छोटे से एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल फिल्टर का। आप अपने स्क्रीन पे जो कैंडल फिल्टर देख रहे हैं वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला है। हालांकि ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड का नहीं है और इसका उपयोग हम स्टरलाइजेशन के लिए नहीं करते। ये कॉमन हाउस होल्ड इक्विपमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम ग्रेविटी फिल्टर के अकॉर्डिंगली स्टेनलेस स्टील के बर्तन में से पानी को फिल्टर करते हैं। भले ही ये उस ग्रेड का ना हो, लेकिन इसके काम करने के तरीके, इनकी बनावट, इनका जो प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। चलिए पहले सेक्शन में देख लेते हैं कि इसके फंक्शन के क्या तरीके होते हैं। ये हमारा दो पार्ट में बना हुआ होता है। पहला जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये आपका कैंडल है, और इसे कैंडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इसे इन्वर्ट करके देखेंगे, अगर इसे हम इस तरीके से इन्वर्ट करें तो आपको ये कैंडल की तरह दिखाई देगा। ये उसकी बॉडी होगी वैक्स का, और ये यहाँ पे फ्लेम के लिए जो बाती होती है उसी की तरह दिखाई देगा, जिसी कारण से इसका नाम पड़ा है कैंडल फिल्टर। और इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंडल फिल्ट्रेशन। पहला जो पार्ट है उसमें कुछ ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे पोर साइज होते हैं जो कि आपके दिए गए सैंपल में से केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट को अपने अंदर आने देगा जिनका पार्टिकल साइज इसके पोर के साइज से बहुत छोटा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आता है जिसका साइज इसके पोर के साइज से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन के प्रोसेस या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो रिटेन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर हम समझें, तो अगर हम इसको एक बार जूम करके देखने की कोशिश करें इनर व्यू की, तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देंगे। ये जो रेड लाइन की सॉलिड लाइन है, ये हम मान के चलते हैं कि ये पूरे उनकी सरफेस है, और जो छोटे छोटे गैप मैंने यहाँ पे डेवलप किए हैं ये ऐसा है कि ये उनके बीच का पोर है। तो इस पोर में से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है कि एक का साइज इस तरीके से होगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे का साइज बहुत छोटा टाइनी होंगे, तो आप इसमें से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो छोटे पार्टिकल हैं इनका साइज आपके इस पोर के साइज से काफी कम है। तो ये बड़ी आसानी से इसमें से यानी कि पोर में से अंदर आ जाएंगे। ये देखिए बड़ी इजीली ये एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा अगर हम देखेंगे कि ये जो बड़ा साइज का हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्हीं किन्हीं में भी पोर के साइज से अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनका जो साइज है वो काफी बड़ा है। ये होता है आपके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। सो अगर हम इस कैंडल को एक ऐसे वेसिकल्स में फिल करते हैं जिसके ऊपर हमने कहीं भी सैंपल को रखेंगे जिसको हमको फिल्टर आउट करना है, जिसको हमको स्टरलाइज करना है, सो इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, लगभग एग्जांपल की अगर हम बात करें कैंडल फिल्ट्रेशन का, तो जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस पोर को क्रॉस करता हुआ अंदर आ जाएगा। इसके अंदर वाटर के मूवमेंट का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये पूरा ओवरऑल कैंडल शेप में है, एक प्रकार से सिलेंड्रिकल शेप में। तो ईच एंड एवरी पार्ट जहां जहां पे ये वाटर से इमर्ज होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाउस होल्ड इक्विपमेंट की, तो हर एक पार्ट से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर आना स्टार्ट करेगा। केवल वो मॉलिक्यूल जिनका जो साइज है वो बड़ा होगा, चाहे वो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो डर्ट मड हो, या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे। थोड़ी देर बाद जब हर एक मोमेंट से आपके वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इस कैंडल फिल्टर के अंदर वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर जब इकट्ठा होगा, ये एक होलो स्ट्रक्चर है, यानी कि एक खोखला स्ट्रक्चर है। आपको भले यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, अंदर पूरा स्पेस है, सिलेंड्रिकल स्पेस, इसीलिए मैंने बोला। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कलेक्ट होने के बाद ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली, एज पर द प्रिंसिपल, ये जो कैंडल फिल्टर है वो इस तरीके से रोटेट होगा कि ये जो आपका आउटलेट यूनिट है वो हमेशा नीचे की ओर होगा, और ये जो कैंडल है वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा। सो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली ये जो वाटर का मूवमेंट होगा वो डाउनवर्ड्स होंगे, और यहाँ से वाटर चूंकि फिल्टर होकर के आया है तो यहाँ से आउटलेट से, जिसे हम लोग आउटलेट कह रहे हैं, इसमें से वाटर निकल करके आएगा और नीचे के कंटेनर में इसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है। इसके दूसरे हिस्से में आप जो देख रहे हैं दिस वाला पार्टिकल, ये आपका स्टेनलेस स्टील का एक प्रकार से कैपिंग है बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा खोखला है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये कैपिंग यूज की गई है। इसके नीचे आपको छोटा सा शायद स्ट्रक्चर क्लियर ना दिख पा रहा हो, ये हमारा रबर का एक गैस्केट है, ये एक स्क्रू है, और ये फिर एक स्क्रू टाइट होने के बाद आपकी कलेक्टिंग पार्ट, जिसपे हम लोग बर्तन में पानी कलेक्ट करते हैं, वहां पे कनेक्ट करेगा, और फाइनली वाटर फिल्टर होकर के हमारे पास आ जाएगा। ये रहा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन इमेज के रिगार्डिंग। चलिए इसका एक वीडियो भी देख लेते हैं।
चलिए अब हम अपने कैंडल फिल्टर को वाकई में कैसा दिखता है उसको देख लेते हैं। ये हर घर में पाया जाने वाला कैंडल है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो आप देख सकते हैं, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा इसको हम लोग और फोकस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ पोरस सब्सटेंस आपको नजर आ रहे हैं। इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पोरोसिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, यानी कि पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन। तो वाटर इसमें इस साइड से, अप साइड से, डाउन साइड से, इवन हर एक सरफेस से, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, एंटर करने लगता है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है वाटर का आउटलेट, और जो स्क्रू मैं अनटाइट कर रहा हूँ इसे हम नीचे कलेक्टर ट्यूब के साथ अटैच करते हैं ताकि पानी यानी कि जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो इसमें से अंदर जा पाए। बट इस सॉल्वेंट में कोई अगर बड़े पार्टिकल साइज डिजोल्व हुए होंगे तो वो उनको फिल्टर नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका काम करने का तरीका है। चलिए अब हम एक और फिल्टर जो कि कैंडल फिल्टर की डमी है या उसका छोटा रूप है, इसके बारे में भी देख सकते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिक है और इजीली मिलने वाला है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो स्क्रू में ढीला कर रहा हूँ इसके हिसाब से आप अपने टैप के साइज के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मुंह को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक और एडजस्टेबल नॉब मिलेगा, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड में, इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आपके नल का साइज छोटा है। अदरवाइज इसको येलो कलर के रबर को हम टैप पे लगाएंगे और फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको जब हम रिमूव करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा आपको जैसा अभी आपने व्हाइट कैंडल के साथ देखा है। बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सॉलिड है, जबकि अंदर इसके पूरे खोखले हैं। और इसकी जो बॉडी है, इसका जो सरफेस है वो बहुत डेंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा घनत्व इनमें होता है। तो केवल वही मॉलिक्यूल जिनका जो साइज होगा वो इस पोर के साइज से जो छोटे होंगे वही फिल्टर आउट होकर के आ पाएंगे। लेकिन कोई भी डर्ट पार्टिकल, मिट्टी, मैला, कोई भी फिजिकल पार्टिकल, माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनका साइज इसके पोर के साइज से ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे और वो ऊपर ही एडहेयर होकर के रह जाएंगे। तो चाहे वो कैंडल फिल्टर हो, चाहे ये डमी छोटा फिल्टर हो, काम करने का तरीका तो बिल्कुल यही है। इनका जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल नहीं बल्कि सेपरेट करेंगे। और इनका जो सेपरेशन है वो उनके पार्टिकल साइज के सेपरेशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि उनमें डिफरेंस के अकॉर्डिंगली बेस होता है। थैंक यू सो मच for watching.